This is Rashmi. How are you all? Hope you all are good. Today I am discuss here tense. Okay friends, देखिए टेंस से रिलेटेड क्वेश्चंस आपको एरर्स में आ जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ मैं थोड़ा सा आपको डिटेल में टेंस के बारे में समझाने वाली हूँ। तो देखते हैं बेसिकली टेंस के कितने पार्ट्स होते हैं। प्रेजेंट, पास्ट टेंस, ठीक है। तो प्रेजेंट टेंस में हम क्या देखेंगे, इसमें वर्तमान समय का बोध होता है। इसके 4 भेद होते हैं, ठीक है। जो आपका वर्तमान समय में क्या हो रहा है वो हमारे प्रेजेंट टेंस में आता है। देखिए जनरली ये टेंस हम बचपन में पढ़ चुके हैं, बस यहाँ पे हम थोड़ा इसका रिवीजन कर रहे हैं। तो इससे रिलेटेड जो आपके डाउट्स हैं वो क्लियर हो, इसके लिए मैंने आपको ये वीडियो लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए, ठीक है। तो देखते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में सबसे पहला प्रेजेंट टेंस का जो होता है पार्ट वो होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ठीक है। इससे यह बोध होता है कि कोई काम वर्तमान समय में सामान्य रूप से होता है। इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फिफ्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। सिंपल है ये वाला। जैसे कि कोई काम है जो भी हम करते हैं प्रेजेंट में जो कर रहे हैं, ठीक है। खेलना, कूदना, पढ़ना, जो भी काम है, ठीक है। वह पढ़ता है, वह खेलता है, वह रोता है, वह गाता है, तो वो हमारा किस में आ जाता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में, ठीक है। कोई बंदा कुछ काम करता है, तो जैसे वर्तमान समय की आदतन क्रिया का बोध कराने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। जैसे कि आई प्ले, ही रीड्स, मैं खेलता हूँ, वह पढ़ता है, ठीक है, ऐसा। तो यदि किसी वाक्य में डेली, एवरीडे, ऑलवेज, रेगुलरली इत्यादि शब्दों का प्रयोग समय का बोध कराने के लिए किया गया है तो इस वाक्य की क्रिया प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बनाते हैं, ठीक है। जैसे कि कोई सेंटेंस दे दिया गया है, उसमें आपको लिखा है कोई काम वो डेली करता है, मतलब कोई बंदा, और एवरीडे हमेशा से करता है, तो इत्यादि जो शब्दों का प्रयोग होता है ना, वो उनका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में यूज़ होता है, ठीक है। तो देखते हैं ही ऑलवेज कम्स लेट, वह हमेशा लेट आता है, ठीक है। ही ऑलवेज कम्स लेट। ही गोज़ टू स्कूल एवरी डे, वह डेली स्कूल जाता है। मतलब ये हैबिचुअली जो आदतें होती है ना, वो हमारी किस टेंस में आ जाती है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, ठीक है। तो देखते हैं नेक्स्ट क्या है इसका पॉइंट। फ्यूचर की किसी निश्चित योजना को बताने के लिए भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज़ किया जाता है। जैसे कि हम फ्यूचर में कुछ प्लान कर रहे हैं कि हम ये करेंगे, वो करेंगे, हम यहाँ जाएंगे, वहाँ जाएंगे, तो ये प्लानिंग का जो होता है ना, वो किस में आ जाता है, हमारे ये भी हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आ जाता है। जैसे कि द इंस्टीट्यूट रीओपन्स इन मार्च में कोई इंस्टीट्यूट खुलेगा, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं हम यहाँ पे क्या है इसका अगला पॉइंट। जब किसी वाक्य में भविष्य की 2 घटनाओं का वर्णन हो तो इफ़, बिफोर, व्हेन, आफ्टर, अनटिल, अनलेस, एज सून एज, इन केस, टिल के बाद आने वाले क्लॉज को प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में रखा जाता है। देखिए जनरली हम कोई भी बात कहते हैं तो 2 सेंटेंस बन जाते हैं। अगर वो ऐसा होता तो मैं ऐसा करता, अगर ऐसा होता तो मैं वैसा करता, ठीक है। तो उसके पहले हम इफ़ लगाते ना, इफ़, बिफोर, व्हेन, आफ्टर, ये जो वर्ड्स यूज़ होंगे तो हम उसका जो क्लॉज होगा उसके बाद जो क्लॉज आएगा, दूसरा जो सेंटेंस बनेगा, तो वो हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होगा, ठीक है। थोड़ा एग्जाम्पल देख लेते। इफ़ ही कम्स लेट, अगर वह लेट आता है, आई विल हेल्प हिम, सॉरी, इफ़ ही कम्स हियर आई विल हेल्प हिम, अगर वह यहाँ आता है तो मैं उसकी हेल्प करूँगा, ठीक है। तो यहाँ पे यूज़ हुआ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का, ठीक है। इफ़ ही कम्स हियर आई विल हेल्प हिम, अगर वह आता है, ये हो गया। अनलेस दे लेबर हार्ड दे विल नॉट गेट गुड मार्क्स, जब तक वह कड़ी मेहनत नहीं करेंगे, ठीक है, तब तक क्या होगा, दे विल नॉट गेट गुड मार्क्स, तब तक वह अच्छे मार्क्स नहीं पा सकते, ठीक है। या फिर हमारा किस में यूज़ होगा, यूनिवर्सल ट्रुथ है कोई, यूनिवर्सल ट्रुथ के लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ही यूज़ करते हैं, ठीक है। जैसे कि द अर्थ मूव्स अराउंड द सन, ठीक है। अर्थ क्या है, ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ है कि सन का चक्कर लगाती है जो पृथ्वी है। द सन राइजेज इन द ईस्ट एंड सेट्स इन द वेस्ट, ये भी एक यूनिवर्सल ट्रूथ है। तो यहाँ पे देखिए
मूव्स में, राइजेस में एस का यूज़ हुआ है, ठीक है। तो हमने इसका स्ट्रक्चर देखा था, एस प्लस सब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस V1 और V5 और प्लस ऑब्जेक्ट, तो वहीं पे ये फॉलो हो रहा है। नेक्स्ट है, अब इसका थोड़ा स्ट्रक्चर देख लेते हैं हम। इसमें 3 टाइप्स के जो सेंटेंस बनते हैं ना, अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंटरोगेटिव, तो उनका थोड़ा स्ट्रक्चर देखते हैं कैसा बनेगा। अफर्मेटिव में क्या स्ट्रक्चर बनेगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का, सब्जेक्ट V1 V5 प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो देखिए, रमा टीचर्स देम, क्या करती है रमा, उन्हें पढ़ाती है, ठीक है। वी लिव्स इन उत्तराखंड, हम कहाँ रहते हैं, उत्तराखंड में। तो यहाँ पे देखिए इसका जो सिंपल सेंटेंस बनेगा उसमें क्या है, एस या ई एस का यूज़ होगा, ठीक है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। नेगेटिव में क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट वही रहेगा, डू नॉट या डज नॉट यूज़ होगा नेगेटिव में, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट। देखते हैं, नेहा डज नॉट टीच देम, अभी इसी का हमने अफर्मेटिव बनाएंगे, देखिए सॉरी नेगेटिव बनाएंगे, नेगेटिव बनाया है, नेहा डज नॉट, नेहा उन्हें नहीं पढ़ाती है, ठीक है। और वी डू नॉट लिव इन दिल्ली, हम कहाँ नहीं रहते हैं, दिल्ली में नहीं रहते हैं। ये हमारा स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग हम फॉलो कर रहे हैं स्ट्रक्चर को, इसके अनुसार हम बनाते हैं। डज नेहा टीच देम, डू वी लिव इन दिल्ली, तो जो मतलब यहाँ पे था ना, ये वाला स्ट्रक्चर चेंज हो गया, तो इसमें क्या हो गया, डू नॉट पहले आ गया, डज नॉट पहले आ गया, उसका जो सब्जेक्ट था सेकंड पोजीशन पे चला गया। ये सब हमारा मतलब ये हम क्लासेस में पढ़ चुके हैं, बट थोड़ा रिवीजन के तौर पर यहाँ पर हम ले रहे हैं। नेक्स्ट है हमारा प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस टेंस, ठीक है। कॉन्टीन्यूअस टेंस में क्या होता है, इससे बोध होता है कि कोई काम वर्तमान में जारी है, मतलब कोई काम चल रहा है अभी, तो इसका स्ट्रक्चर ऐसा होगा, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस V4, ठीक है, वर्ब की फोर्थ फॉर्म आएगी इसमें। अब देखते हैं क्या होगा, ही इज़ रीडिंग, ही इज़ प्लेइंग, ठीक है, कोई काम में, जैसे कि मैं अभी पढ़ा रही हूँ, आई एम टीचिंग, आई एम प्लेइंग, ठीक है, तो ये हो गया इसका, ठीक है। यदि किसी वाक्य में नाउ, दीज डेज, एट प्रेजेंट, एट दीज मोमेंट शब्द का प्रयोग समय का बोध कराने के लिए किया गया है, तब उस वाक्य की क्रिया प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस टेंस में होती है, ठीक है। इसमें इनका क्या कहना है कि यदि किसी वाक्य में नाउ, दीज डेज, एट प्रेजेंट, एट दिस मोमेंट शब्द का यूज़ हुआ है, समय का बोध कराने के लिए होगा, जनरली मतलब जनरल थिंकिंग है ये, कि नाउ डेज क्या कर रहा है, क्या कर रही है वह, एट प्रेजेंट में कहाँ रहता हूँ, ठीक है, तो ये सब चीज़ें हैं, तब इस वाक्य की क्रिया प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस टेंस में आएगी। नेक्स्ट है हमारा, माई सन इज़ लर्निंग इंग्लिश दीज डेज, मेरा बेटा इंग्लिश सीख रहा है, ठीक है, दीज डेज तो अभी के दिनों में। और निम्नलिखित वर्ब्स का प्रयोग कॉन्टीन्यूअस टेंस में सामान्यतः नहीं किया जाता, ठीक है। कुछ वर्ब्स ऐसे हैं जिनका यूज़ कॉन्टीन्यूअस टेंस में नहीं किया जाता, वो है सी, हियर, रिकॉग्नाइज, स्मेल, टेस्ट, सीम, अपीयर, लुक, लव, विश, सपोज, कंसिस्ट, कंप्राइज, बिलोंग, रिसेंबल, नीड, डियर। तो ये आप नोट कर लीजिए, ये कुछ वर्ड ऐसे हैं जिनके साथ आईएनजी का फॉर्म यूज़ नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि कॉन्टीन्यूअस में क्या यूज़ होता है, आईएनजी फॉर्म यूज़ होता है वर्ब का। तो ये कुछ ऐसे वर्ब हैं, और यहीं पे हमारे एरर्स हम यहाँ से डिटेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि जैसे कि आपको दे दिया कि CING लगा के दे दिया, हियरिंग, तो यहाँ पे आप पकड़ सकते हो आपका कि इन केस अगर ये वाले वर्ब आ रहे हैं और उनके साथ ING फॉर्म का यूज़ हुआ है तो वो रॉन्ग हो सकते हैं, ठीक है। तो ये कुछ ऐसे वर्ब्स हैं जिनके साथ कॉन्टीन्यूअस टेंस में इनका यूज़ नहीं करते हम, ठीक है। तो आई सी दे डू नॉट रीड, ठीक है, तो ये सही होगा। अगर हम यहाँ पे ING लगाएंगे तो वो गलत हो जाएगा, ठीक है, आई सीइंग दे डू नॉट रीड। इट अपीयर्स टू बी ट्रू, अब यहाँ पे मैं ING नहीं लगा सकती, इट अपीयरिंग टू बी ट्रू, ठीक है, इट अपीयर्स होगा ये, ठीक है। तो ये कुछ ऐसे वर्ड है याद करने वाले जिन्हें आप नोट कर लीजिए या फिर एक बार देख लीजिए, जिनमें ING फॉर्म का यूज़ नहीं होगा कंटिन्यूअस टेंस में, ठीक है। इसका थोड़ा स्ट्रक्चर देखेंगे, इसके अफर्मेटिव में क्या स्ट्रक्चर बनेगा,
सब्जेक्ट इज एम आर, वर्ब की फोर्थ फॉर्म और ऑब्जेक्ट इजी है। दे आर वॉचिंग टेलीविज़न नाउ, अभी क्या कर रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, ठीक है। दे आर वॉचिंग टेलीविज़न। वी आर राइटिंग, हम लिख रहे हैं। नेगेटिव में ही उसका नॉट वो लग जाएगा, इज एम आर के साथ नॉट का यूज़ कर देंगे, सब्जेक्ट वही रहेगा। तो देखते हैं, दे आर नॉट वॉचिंग टेलीविज़न नाउ, वे टीवी नहीं देख रहे हैं। वी आर नॉट राइटिंग, हम नहीं लिख रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हो गया ये। नेक्स्ट है हमारा इंटेरोगेटिव। इसका क्या वजह, इज एम आर पहले आ जाएगा, सब्जेक्ट इसके बाद चला जाएगा, वर्ब की फोर्थ फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। तो आर दे वॉचिंग टेलीविज़न नाउ, क्या वे टीवी देख रहे हैं अभी। आर वी राइटिंग अ बुक, क्या हम बुक लिख रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आपको स्ट्रक्चर जनरली सभी को पता होंगे, बस थोड़ा रिवीजन के लिए देख लीजिए। नेक्स्ट है इसी का प्रेजेंट परफेक्ट, ठीक है। इससे क्या बोध होता है, इससे यह बोध होता है कि कोई काम वर्तमान काल में अर्थात अभी अभी समाप्त हुआ है, ठीक है, मतलब चल रहा था और अभी अभी ख़त्म हो गया। तो देखते हैं स्ट्रक्चर। सब्जेक्ट होगा इसमें हैज़ हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। आई हैव नॉट फिनिश्ड माई वर्क येट, मैंने अभी तक अपना कार्य समाप्त नहीं किया है, ठीक है। येट का मीन्स होता है अभी तक। देखते हैं, यदि किसी वाक्य में जस्ट, ऑलरेडी, येट का यूज़ समय का बोध कराने के लिए किया गया हो, तब उस वाक्य की क्रिया प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में होती है, परंतु इनके प्रयोग में अंतर है, ठीक है। जैसे कोई वाक्य दिया हुआ है जिसमें कोई सेंटेंस है, उसमें आपको जस्ट, ऑलरेडी या येट का कोई यूज़ दिख रहा है, ठीक है, तब उस वाक्य की क्रिया किस में यूज़ होगी, वर्ब कैसी लगेगी उसमें, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की, ठीक है। तो यानी कि वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ होगा, जैसे कि ईडी फॉर्म, ठीक है। तो देखते हैं क्या है ये, परंतु अंतर है, येट का यूज़ हमेशा नकारात्मक चीज़ों के लिए किया जाता है, जैसे कि इसमें नॉट का यूज़ हो रहा है ना, आई हैव नॉट फिनिश माई वर्क येट, ठीक है। तो येट का यूज़ कहाँ होगा, एंड में होगा। और तो ये आप देख लीजिए, येट कभी भी आएगा जब कोई नेगेटिव बात कही जा रही है तो येट का यूज़ होगा। और यहाँ पे देखिए, ही हैज़ नॉट कम येट, वह अभी तक नहीं आया। परंतु देखते हैं, जस्ट और ऑलरेडी का यूज़ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस वाले पॉजिटिव सेंटेंस में होगा। और जो हमारे प्रेजेंट परफेक्ट के कुछ ऐसे भी सेंटेंस होंगे जिसमें जस्ट और अगर ऑलरेडी आएगा तो वो किस में, पॉजिटिव सेंस में उसका यूज़ होगा, ठीक है। और ये हमेशा सेंटर में आएगा, जो सहायक क्रिया और मुख्य क्रिया के बीच में किया जाएगा इसका यूज़। देखते हैं कैसे है, थोड़ा एग्जांपल से समझ में आएगा। आई हैव जस्ट फिनिश्ड माई वर्क, मैंने अभी अभी अपना वर्क फिनिश किया है, ठीक है। तो ये पॉजिटिव सेंस में है कि मेरा काम ख़त्म हो चुका है। ही हैज़ ऑलरेडी कम, वह आ चुका है ना ऑलरेडी, ही हैज़ ऑलरेडी कम। ही हैज़ जस्ट लेफ्ट द क्लास, देखिए हम नेगेटिव सेंस में यूज़ कर रहे थे तो येट आ रहा था पीछे, और जो जस्ट ऑलरेडी है वो कहाँ पे आ रहे हैं, हमारे सेंटर में। तो यही थोड़ा सा कुछ मतलब आ जाते हैं कभी कभी ऐसे क्वेश्चंस भी हमारे पेपर में, अगर हमें याद रह जाते हैं ये चीज़ें तो हम कर लेते हैं, ठीक है। ही हैज़ जस्ट लेफ्ट द क्लास, उसने अभी अभी क्लास से गया है वो, ठीक है। पास्ट टाइम में कंप्लीट हुए वर्क का इफ़ेक्ट फ्यूचर में हो तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज़ किया जाता है, ठीक है। ये भी हम कह सकते हैं कि पास्ट टाइम में हमने कोई काम किया है, उसका इफ़ेक्ट हमारे प्रेजेंट पर पड़ रहा है, ठीक है। तो ये हमारा, ये भी, इसमें भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज़ होगा, यानी कि ईडी फॉर्म लगेगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो आई हैव सीन द ताजमहल, मैंने ताजमहल देखा, तो उसकी कुछ यादें अभी भी मेरे माइंड में है। आई हैव सीन द ताजमहल। दे हैव विजिटेड कश्मीर ट्वाइस, वे 2 बार कश्मीर जा चुके हैं, विजिटेड, इसमें ईडी फॉर्म लग गई, सी का सीन हो गया, देखिए थर्ड फॉर्म लग गई वर्ब की। रश्मि हैज़ पास द बोर्ड एग्जामिनेशन, ठीक है, रश्मि ने एग्जामिनेशन पास कर लिया, ठीक है, बोर्ड एग्जामिनेशन। तो ईडी फॉर्म लगेगी, इसका इफेक्ट हमारे फ्यूचर पे भी पड़ेगा, ठीक है। जो पास्ट में जो काम हो चुका है उसका हमारे फ्यूचर पे इफेक्ट पड़ेगा, तो वो क्या होगा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आएगा, ठीक है, वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होगी। तो इसका कुछ स्ट्रक्चर देख लेते हैं। अफर्मेटिव स्ट्रक्चर क्या होगा, सब्जेक्ट के साथ हैज़ हैव लगेगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी और ऑब्जेक्ट आ जाएगा, ठीक है। इसमें भी वर्ब की थर्ड फॉर्म, राखी हैज़ हेल्प मी, ठीक है, राखी हैज़ हेल्प मी, वी हैव टॉट देम। नेक्स्ट है नेगेटिव में क्या हो जाएगा, हैज़ नॉट, हैव नॉट लग जाएगा, सब्जेक्ट प्लस हैज़
हैव प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म देन ऑब्जेक्ट. तो राखी हैज़ नॉट हेल्प मी, वी हैव नॉट थॉट देम. इसी तरह इंटेरोगेटिव हो जाएगा, हैज़ हैव हो जाएगा, उसके बाद सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म देन ऑब्जेक्ट. राखी हैज़ हेल्प मी, हैव वी थॉट देम, जो हैज़ हैव था वो पहले आ गया, सब्जेक्ट पीछे चला गया. ठीक है, इसमें कुछ आपको सीखने के लिए इतना नहीं है, बस ये है कि थोड़ा आपका रिवीजन है. प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस में क्या हो जाएगा, इससे बोध होता है कि कोई काम भूतकाल में शुरू होकर वर्तमान काल में भी जारी है. ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, अभी तक चल रहा है कोई काम. वह 2 घंटे से पढ़ रहा है. ठीक है, मैं 3 घंटे से बच्चों को पढ़ा रही हूँ. ऐसे करके कोई भी काम अभी चल रहा है, मैं मतलब बहुत पहले से कर रहे हैं और अभी तक चल रहा है. तो इसमें क्या होगा, स्ट्रक्चर सब्जेक्ट होगा, हैज़ हैव, उसके साथ बीन का यूज़ होगा और वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगेगी, ऑब्जेक्ट, देन फॉर, सिंस, देन टाइम. ठीक है, ये आप नोट कर सकते हैं. क्या हो जाएगा, ही हैज़ बीन डूइंग दिस वर्क फॉर 2 hours. वह 2 घंटे से यह काम कर रहा है. शी हैज़ बीन सिंगिंग अ सॉन्ग सिंस मॉर्निंग. वह मॉर्निंग से क्या कर रही है, गाना गा रही है, सिंस मॉर्निंग. ठीक है, नेक्स्ट स्ट्रक्चर इसी का देख लेते हैं. अभी मैं सिंस और फॉर का आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में उसका वो बताऊंगी कि सिंस कब यूज़ होगा और फॉर कब यूज़ होगा. ठीक है, इसका भी एक स्ट्रक्चर होता है. तो देखते हैं. नेक्स्ट है अफर्मेटिव. सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगेगी इधर, और फॉर, सिंस, देन टाइम. तो देखते हैं. दे हैव बीन वर्किंग फॉर 5 days. ठीक है, 5 days से वर्क कर रहे हैं. ही हैज़ बीन सिंगिंग सिंस मॉर्निंग. रश्मि एंड रेखा हैव बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर 2 hours. देखिए, जहाँ भी मैं इसी में बता देती हूँ आपको सिंस और फॉर का यूज़. देखिए, पॉइंट ऑफ टाइम की बात की जाती है. ठीक है, कि आपको इसमें आपको टाइम बता दिया कि इतने टाइम से मैं ये कर रहा हूँ या ये कर रही हूँ. तो जैसे कि मैंने 5 दिन से, मतलब मैं कुछ काम कर रही हूँ या फिर कर रहे हैं कुछ लोग, तो फॉर का यूज़ होगा. ठीक है, जैसे आपको टाइम बता दिया. अभी ये बोल रहा है कि मॉर्निंग से कर रहे हैं, अब मॉर्निंग में कितने बजे से कर रहे हैं ये नहीं बता रहा है. ठीक है, तो हम इसमें वो आपको टाइम नहीं बता रहा है कि हम इवनिंग से कर रहे हैं, हम जनवरी से कर रहे हैं, हम फरवरी से कर रहे हैं, ये चल रहा है, वो चल रहा है. ठीक है, पर वहाँ पे वो टाइम नहीं, पर्टिकुलर आपको टाइम नहीं बता रहा है, तो वहाँ पे सिंस का यूज़ हो जाएगा. ठीक है, और जबकि आपको पॉइंट ऑफ टाइम बताया जा रहा है कि मैं 2 घंटे से पढ़ रही हूँ, तो वहाँ पे फॉर का यूज़ होगा. ठीक है, तो ये बहुत सिंपल और मतलब सटीक है कि अगर आपको सिंस और फॉर से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं तो आप ये लॉजिक लगा सकते हो. ठीक है, पॉइंट ऑफ टाइम का. तो मतलब जनरली यहाँ से एरर्स आती हैं. तो देखते हैं. नेक्स्ट है, शी हैज़ बीन टीचिंग देम सिंस 4 PM. ठीक है, नेक्स्ट है हमारा नेगेटिव. सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म, फॉर, सिंस, एंड देन टाइम. ठीक है, दे हैव नॉट बीन वर्किंग फॉर 5 days. ठीक है, उसी का इन्होंने नेगेटिव कर दिया, नॉट का यूज़ कर दिया. ठीक है, ही हैज़ नॉट बीन सिंगिंग सिंस मॉर्निंग. रश्मि एंड रेखा हैव नॉट बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर 2 hours. हैज़ शी बीन टीचिंग देम सिंस 4 PM. ठीक है, तो ये थे आज के मेरे टेंस. अगले में मैं आपके लिए पास्ट टेंस लेकर आऊँगी और उसकी चारों फॉर्म्स लेकर आऊँगी पास्ट की. तो अगर आपको अच्छा लगे मेरा वीडियो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल. थैंक यू एवरीवन.